हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, उसके लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमारा रिजिड बॉडी वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था एंड मैकेनिक्स वाला, ताकि वहाँ से आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। बट आज की इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा फोर्स है। फोर्स का यूनिट जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 नंबर वाले क्वेश्चन 3 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो इसे हम लोग समझेंगे। एंड 6 नंबर में पूछा गया था फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये अभी तक 2 बार ही पूछे गए हैं, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। ये 6 नंबर में पूछा गया था, ये 4 नंबर में पूछा गया था। आई होप आप हमारे उस वीडियो को देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया था कि कितने नंबर वाले कितने क्वेश्चन पूछते हैं एंड कितना पासिंग मार्क है, कितना कैरी बैक है, तो उससे जरूर देखे होंगे। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी रहेगा एंड फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन रहेगा। आई होप आप पिछली वीडियो को जरूर देखे होंगे। नहीं देखें तो अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो बिना देने की हम लोग शुरू करते हैं फोर्स को। सबसे पहले हम फोर्स डिफाइन करेंगे। फोर्स बोले तो बल। जैसे ही आप बल सुनते होंगे, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता होगा। क्या बल मतलब क्या? किसी चीज़ को हम धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे, वही तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना। बट क्या आप डिफिनीसन ऐसे लिखिएगा? क्या आप क्लास में अपने सर के सामने बोलिएगा हम धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे, वही तो फोर्स है? नहीं लिखेंगे ना। तो एक सिस्टमैटिक वे में उसका डिफिनीसन क्या होगा? तो डिफिनीसन हम लोग लिखेंगे, फोर्स इज अ पुश और पुल। मतलब फोर्स क्या एक तरीके का पुश एंड पुल है किसी ऑब्जेक्ट पे, एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ एन अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ही आप इस पे धक्का लगाइएगा तो क्या कर रहे हैं, आपके और इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन के कारण कुछ रिजल्टिंग निकलेगा। तो रिजल्टिंग क्या होगा? इट कॉज एंड मतलब ये होगा, इट कॉज एंड चेंजेज इन स्टेट ऑफ मोशन और डिफॉर्मेशन। मान लीजिए यह बॉक्स एक जगह पे रुका हुआ है, जैसे ही आप इसमें फोर्स लगाइएगा, अब क्या होगा? ये यहाँ से डिफॉर्म करेगा। मतलब इसका जो स्टेट था विरामावस्था, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। मतलब इसका स्टेट में चेंज होगा एंड ये गति में आ जाएगा। बच्चा झूला पे बैठा हुआ, आप उसको धक्का लगाइएगा, मूव करने लगे, मतलब क्या उसके स्टेट में चेंजिंग आएगा। ठीक है। या फिर और डिफॉर्मेशन भी होता है क्या फोर्स लगाने से? तो हाँ भैया, मान लीजिए हम आपके हाथ में लड्डू दिए, अब आप क्या कीजिएगा? लड्डू दबाइएगा, नहीं तो खा जाइएगा। मान लीजिए आप ज़्यादा फोर्स लगा के लड्डू को पकड़ लिए, लड्डू क्या होगा? आपका डिफॉर्म हो गया। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? इसके स्टेट में तो चेंजिंग आएगा या फिर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। तो आई होप अब आपने बल को अच्छे से समझा होगा। अब बल को समझे तो बल का यूनिट भी बता दीजिए। तो बल का यूनिट बोले तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनता है, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोग मार्क करके लिख लीजिए। यह एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है, तो पूछ सकता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलिएगा आखिरकार 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए मैं आपको 1 kg का कोई वस्तु देता हूँ, तो 1 न्यूटन बल लगाने का मतलब है कि आप इस 1 kg वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण एक्सेलरेशन से आप इसको आगे की ओर धक्का लगा सकते हैं। वही हमारा 1 न्यूटन होता है। आई होप अब आपने फोर्स को समझा होगा, फोर्स के यूनिट को भी क्लियरली समझोगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आपने कमेंट करना है डेफिनेटली। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करना। हम लोगों ने यूनिट को कवर कर लिया, अब बारी है रिप्रेजेंटेशन की। आखिरकार हम लोग फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा वेक्टर हो जाता है एंड सेकेंड हमारा हो जाता है बॉन्ड नोटेशन। तो फर्स्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन एज अ वेक्टर पढ़ेंगे, देन हम लोग बॉन्ड नोटेशन को भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम में एक बार भी यह नहीं पूछा गया, बट आपने समझना है। ठीक है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन एज अ वेक्टर है क्या? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो सदिश राशि है। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? हैविंग बोथ, सदिश राशि है तो हैविंग बोथ कहने का मतलब है उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड बाई अ एरो। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसे हम लोग एरो के द्वारा सूचित करते हैं। वेयर एज द लेंथ इंडिकेट, जहाँ पे इसका लेंथ, ये जो लेंथ है ये क्या इंडिकेट करता है?
तो ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। एंड द एरो हेड द शो डायरेक्शन, एरो हेड भैया यहाँ पे क्या है, तो यही है ना आपका एरो का हेड, मतलब एरो का मुंडी। ये मुंडी क्या बता रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे आ रहा है। मैं अभी जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है इसके फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ये सिलेबस में नहीं है बट आपको जानना है। फिलहाल पहले आप ये जान लीजिए एरो क्या बता रहा है, तो उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। यह मान लीजिए फोर्स है, तो ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये डायरेक्शन, ये हेड मतलब क्या बताता है, हेड कहने का मतलब है आखिरकार उसका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि आपसे पूछे रिप्रेजेंटेशन तो इस तरीके से डिफाइन करना है और ये इमेज बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि एक चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो देखिए यदि फोर्स आपका क्या होगा, इस तरीके से लगेगा या फिर हमारा इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो देखिए यह मान लीजिए हमारा क्या होता है, यह हमारा एक्स एक्सिस होता है, यह हमारा वाई एक्सिस होता है। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे यह हमारा एक्स है, यह हमारा वाई है, तो ये हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, यानी खड़ा है। तो यदि इस तरीके से कहीं आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा ये हमारा फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है। एक और तरीके का फोर्स लगता है, या फिर मान लीजिए आप बोलिएगा ये तो सूता हुआ लग रहा है, ये खड़ा है। यदि मान लीजिए तिरछा लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे। यदि तिरछा लगता है, ऐसे लगे या फिर ऐसे लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ था, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से देखिए वर्टिकल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें बोलेंगे भैया ये कौन सा फोर्स लग रहा है, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, वर्टिकल फोर्स क्या होता है। तो यह चीज़ को आप समझिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, हम लोग फ्यूचर में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं बॉन्ड नोटेशन पे। बॉन्ड नोटेशन क्या है, तो ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। जो आप लोग देखे होंगे घर में हम लोग का छज्जा लगा रहता है, ऐसा जो मान लीजिए हमारा घर रहता है, ऊपर हम लोग क्या देते हैं, ऐसे ऐसे टीना लगा देते हैं ना। तो इसमें देखिएगा यह जो मेन फ्रेम रहता है उसमें लोड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किधर लोड लग रहा है ना। तो उसी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बॉ जो थे एक साइंटिस्ट थे, तो एक मतलब बताए थे कि आखिरकार जो मेन हमारा ट्रसेस रहता है, ये सब क्या हमारा ट्रसेस है, ये जो फ्रेम है इसमें लोड को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लोड को क्या नाम देंगे। तो यही एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो क्या बताए थे जरा हम लोग देखते हैं। बॉन्ड नोटेशन क्या है, तो यूज्ड इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसको, तो फोर्सेस इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी किसका, तो जो ट्रस हमारा यूज कर रहा है उसमें कैसे कैसे फोर्स लग रहा है उसको हम लोग ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पेस बिटवीन फोर्सेस आर लेवल्ड यूजिंग अ कैपिटल लेटर, कैसे मतलब उसको हम डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर ए बी सी से, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। द फोर्सेस इज नेम्ड बाय द पेयर ऑफ लेटर, एंड उस फोर्सेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ईच साइड के, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक हम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ट्रस है। अब मान लीजिए इधर से जो हमारा फोर्स लग रहा है ये मान लीजिए आपका F2 हो गया। ये वाला जो फिर फोर्स है, ये लाइन में भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना भैया, नीचे डायरेक्शन में ऊपर से जैसे ही लोड लगा लीजिएगा, तो ये आपका F3 हो गया। अब मान लीजिए ये लाइन में, तो इधर भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, यह मान लीजिए हमारा F1 हो गया, F1 F2 F3, ठीक है। अब इसके बीच में क्या बोला, ए बी सी, ये कुछ भी हो सकता है, इसके बीच के जो स्पेस है उसे हम लोग किसी न किसी चीज़ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो हमारा F1 होगा वो क्या होगा, तो F1 के बीच में देखिए कौन कौन सा स्पेस आ रहा है, तो F1 के बीच में हमारा जो स्पेस आ रहा है वो ए आ रहा है एंड सी आ रहा है। तो F1 को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो ए सी से डिनोट करेंगे। फिर यदि हम लोग बात करें F2 को कैसे डिनोट करेंगे, F2 को किससे डिनोट करेंगे, तो F2 देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसे हम लोग ए बी से डिनोट करेंगे। एंड F3 को कैसे डिनोट करेंगे, तो F3 को हम लोग डिनोट करेंगे दोस्तों बी एंड सी से। तो बॉन्ड नोटेशन हमारा क्या बताता है, यही बता रहा है कि इधर जितना जो हमारे ट्रसेस पे फोर्स लग रहा है उसको कैसे किस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, किस तरीके से दर्शाएंगे। तो यही हमारा है बॉन्ड नोटेशन, ठीक है। आई होप आपको इजीली क्लियर होगा, कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की आखिरकार क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है।
तो फोर्स के पास सबसे पहले उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बोले तो परिमाण होता है। सेकंड क्या होता है, दिशा होता है। फिर थर्ड हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आखिरकार एप्लीकेशन आप कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इधर से तीर मारे, इसी तरह सेंटर में लगा, यानी आप उसको एप्लीकेशन कहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड हमारा होता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जस्ट हम आपको आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो डॉट 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 इसको सीधा आगे हम बढ़ाते जाएंगे ना, यही इसका क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। यानी ये वो कौन सा लाइन में एक्ट कर रहा है, जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसी को सीधा बढ़ा दीजिए, वही आपका हो जाता है लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताऊँ कि मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स। मतलब मान लीजिए आप किसी को ईग झापट मार रहे हैं, तो कितना ताकत से मारे, कितना स्ट्रांग उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। सेकेंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कहाँ मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं उसके सर पे, या फिर हॉरिजॉन्टली लगा रहा है, वर्टिकली लगा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है वो डायरेक्शन बताएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपने फोर्स को बॉडी पे कहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारा इमेजिनरी लाइन है। बोले तो एक तरीके का, जैसे मैं आपको बताया ये बॉक्स है, इस पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, यह इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा कि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग किस पे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं इफेक्ट पे। आखिरकार फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ पे बल लगाइएगा या तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर वो घूमेगा, उसमें स्पीड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो सेम इसी बात को आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। आप इसे अपने भाषा में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम चीज़ को लिखें। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, किसी वस्तु में मोशन आ जाएगा, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्या होगा, कैन क्या होगा, इसके स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पड़ा हुआ धीरे धीरे घूम रहा है, जैसे ही आप बल लगाइएगा ये एकदम तेज़ी से मूव होने लगेगा। डिफॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, अब जोर से दीवार पे एक लत मारिएगा तो फोर्स लगने के कारण टूट भी सकता है, कमजोर है तो। नेक्स्ट हमारा क्या, फोर्स कॉज एंड रोटेशन, इसके कारण क्या होगा, रोटेशन भी हमारा आ सकता है। जब हम लोग इफेक्ट को भी ख़त्म कर दिए, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको डिफाइन करने के लिए 4 नंबर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आखिरकार हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या हमारा। तो इसका डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे, दी प्रिंसिपल स्टेट डैट, मतलब यह प्रिंसिपल, यह सिद्धांत बताता है कि डैट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, मतलब किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट रिमेन्स द सेम इफ द फोर्सेस इज मूव्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह एक तरीके का रिजिड बॉडी है। अब आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, फिर क्या बोला, मूव इट्स अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। अब मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे 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 निकलेगा, ठीक है। आगे डिफिनीशन पढ़ते हैं, मूव इट्स लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। न तो इसके मैग्नीट्यूड में हम चेंज करेंगे, न इसके डायरेक्शन में चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब है ना कि किसी भी रिजिड बॉडी पे यदि आप फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे यदि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वह फोर्स, ये जो रिजिड बॉडी है, यहाँ भी 10 न्यूटन मिलेगा आपको, यहाँ भी 10 न्यूटन मिलेगा, सभी जगह पे 10 न्यूटन देखने को मिलेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताता है कि किसी भी रिजिड बॉडी में यदि आप फोर्सेस को अप्लाई करते हैं रिजिड बॉडी पे, तो रिमेन सेम, मतलब वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा उस पर फोर्स मूव्ड। कैसे, ये जो लाइन है ना जहाँ फोर्स लगा, इसको मूव करे इट्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब जहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं इसी को आपने क्या करना है, सीधा आगे बढ़ाना है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी इसका ना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ना इसका डायरेक्शन में चेंज होगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बताता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में बोला है, पुशिंग अ डोर अ डिफरेंट पॉइंट अलोंग द सेम लाइन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के दरवाजे को खोल रहे हैं, तो आप दरवाज़ा में कहीं भी पकड़ के धक्का लगाइए, वो क्या होगा, वो दरवाज़ा खुलेगा ही खुलेगा उतना ही ताकत में। तो यही चीज़ बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कि यदि कोई रिजिड बॉडी है, उसमें यदि आप फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके जो आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो सारा जगह पे फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा। बोले तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन लगाए, 5 न्यूटन लगाए, वो सभी जगह पे समान देखने को मिलेगा।
यह रहा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। जस्ट इतना करना है, एक डायग्राम बनाना है एंड देन आपको 4 नंबर आपके खाते में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फोर्स सिस्टम क्या है। ये 6 नंबर में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स सिस्टम कहने का मतलब, ये नाम से ही पता चल रहा है ना, सिस्टम यानी कुछ बड़ा चीज़ है, समूह है, ग्रुप है। तो फोर्स सिस्टम बोले तो बल प्रणाली होती क्या है, तो अ फोर्स सिस्टम रेफर टू अ ग्रुप, मतलब फोर्स सिस्टम एक तरीके के ग्रुप को रेफर करते हैं, ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बड़ा सा पिंड है, ठीक है, इस पे कोई ग्रुप ऑफ फोर्स लग रहा है। ग्रुप ऑफ फोर्स कहने का मतलब है 2-3 आदमी मान लीजिए रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, 2-3 आदमी रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, कोई हो सकता है इधर छत पे खड़ा हो, कोई रस्सी बांध के इधर खींच रहा है। मतलब क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी पे ग्रुप ऑफ फोर्स, मतलब एक फोर्स नहीं लग रहा, हजारों फोर्स लग रहा है, हजार नहीं, कहने का मतलब 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, देन हम लोग कहेंगे फोर्स सिस्टम। एक लगे तो बोलेंगे ना एक फोर्स लग रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा लगे यानी ग्रुप ऑफ फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है दीज फोर्सेस में एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब अभी जो हम बताए कि यह फोर्स जरूरी नहीं कहीं से भी लग सकता है, एक इधर से लगा रहा था, एक इधर से लगा रहा था, एक इधर से लगा रहा था, इन डिफरेंट डायरेक्शन, कहीं भी डायरेक्शन से लगा सकता है। मे और मे नॉट लाइन इन अ सेम प्लेन, जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही सेम में प्लेन हो। यदि मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा, हो सकता है ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा, तो क्या प्लेन दोनों के लिए तो चेंज है ना। तो जरूरी नहीं है कि प्लेन सेम ही हो सकता है सेम भी हो, अलग प्लेन भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। आगे दिखाएगा कि सेम प्लेन में होगा तो कौन सा फोर्स कहेंगे, या फिर डिफरेंट प्लेन में होगा तो कौन सा फोर्स कहेंगे। फोर्स सिस्टम लिखना है, सीधा लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब एक ग्रुप ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वही हमारा फोर्स सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जरा इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि फोर्स सिस्टम को आखिरकार हम लोग कितने प्रकार में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फोर्स सिस्टम को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। इसका आगे मैं हिंदी भी बताऊंगा तो टेंशन नहीं लीजिए। कोप्लेनर कहने का मतलब है कि एक ही प्लेन में होना, ठीक है। नॉन कोप्लेनर कहने का मतलब है एक प्लेन में नहीं होना। यहाँ पे डिफरेंट आपको प्लेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। कोप्लेनर को आगे फिर हम लोग 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, कोलिनियर, कनकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल को भी यदि हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे तो 2 तरीके से कैटेगराइज करता है, लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको डिस्कस करूंगा। यदि आप अपने बुक को रेफर करेंगे ना तो वनली आपको वहाँ पे ये 4, मतलब आपके सिलेबस में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दिखाया जाएगा। एंड यदि हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे भी 3 आता है, कनकरेंट, नॉन कनकरेंट एंड पैरेलल, ठीक है। डिफरेंस बस दोनों में इतना है, यह सभी जो फोर्सेस लग रहा ना यहाँ पे, यह सब लगेगा एक प्लेन पे। यह क्या लगेगा, यह 3D में यहाँ पे बोले तो प्लेन आपका चेंज रहेगा। डिफिनीशन में जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी चीज़ हमारा सिमिलर रहेगा। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर को एक जगह पे, ताकि आपको दिमाग में इजीली क्लियर हो जाए आखिरकार कोप्लेनर क्या है, नॉन कोप्लेनर क्या है। तो नाम से ही पता चले, कोप्लेनर, को मतलब समान, प्लेनर माने एक प्लेन, यानी कि एक प्लेन में जितना भी फोर्स लगेगा वो कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर यानी एक प्लेन वहाँ पे नहीं रहेगा। डिफाइन कैसे करेंगे कोप्लेनर, व्हेन ऑल फोर्सेस लाइन इन अ सिंगल प्लेस, मतलब जब सभी फोर्सेस लाइज, मतलब लाइज करेंगे, आएंगे इन अ सेम प्लेन, देन डैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यदि एक ही प्लेन में सभी फोर्स रहेंगे तो हम उसे कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। जरूरी नहीं सब ऐसे डाउनवर्ड रहे, किसी भी तरीका से फोर्स लग सकता है, वो हमारा क्या होगा, कोप्लेनर फोर्स होगा, ठीक है। एक प्लेन में लगे तो कोप्लेनर, ठीक है। बस इतने ही इजी तरीके से डिफाइन करना, एक डायग्राम बनाना है। 6 नंबर लेने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, नॉन कोप्लेनर सिस्टम क्या है, व्हेन ऑल फोर्सेस don't lie in a single plane, then that force system is called a coplanar नन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यहाँ पे कोप्लेनर लिखा हुआ है, इसे हम लोग करेंगे नन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यदि देखिए एक फोर्स इस प्लेन पे लग रहा है, कुछ फोर्स होगा इधर लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, क्या सभी फोर्स एक सेम प्लेन में है। ये यहाँ पे आप देखिए नीचे हम क्यू बनाए हैं, तो क्या एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा, हो सकता है एक इधर लगने लगेगा। तो क्या है ना, फोर्स अलग अलग प्लेन पे लगेगा तो नन कोप्लेनर, एक प्लेन पे लगेगा तो कोप्लेनर। आई होप आप समझोगे। यहाँ पे जरा सा करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे होगा नन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, उससे हम लोग कहते हैं, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं कोप्लेनर के इसके सब डिवीजन पे, यानी इसको भी हम लोग आगे 4 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। तो एक एक करके इसके डिफिनीसन को अब हम लोग समझते हैं, आखिरकार आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। इस टेबल को आप लोग जरूर बनाइए ताकि आपको एग्जामिनर आपको अच्छा में मतलब बोले तो 10 ऑफ 10 नंबर दे। तो कह रहा है व्हेन ऑल फोर्सेस इन स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोलिनियर। नाम से क्या पता चल रहा है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर कहने का मतलब है एक ही लाइन में, जैसे आपने देखा होगा रस्सी खींचने वाला जो हमारा खेल होता है उसमें सभी फोर्स हमारा क्या होते हैं, एक लाइन में लगते हैं। जैसे इधर कुछ बच्चे इसे खींच रहे हैं, इधर कुछ बच्चे इसे खींच रहे हैं, फोर्स जो लग रहा है, आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए, बल क्या लग रहा है, ये स्ट्रेट एक लाइन में ही लग रहा है ना, बल तो हमारा यहीं लग रहा है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम लोग कोलिनियर, नाम में ध्यान दीजिए, नाम याद होना चाहिए, डिफिनीशन रटने का जरा सा भी जरूरी नहीं। यह डिफिनीशन आप अपनी लैंग्वेज में अपना मन से लिखेंगे, सेम कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोलिनियर कहने का मतलब है सभी फोर्सेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। या फिर यदि आप नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप एग्जाम में लिखिए। सेकेंड कह रहा है सेम ही बात है, फोर्स एक्टिंग इन अ सेम प्लेन। फोर्स कैसे, को प्लेनर है तो सेम प्लेन में लगेगा। एंड हैव अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज को प्लेनर एंड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। मतलब को प्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, इसी के नाम के आगे बस कुछ नहीं को प्लेनर लग जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई अलग नाम है, सेम नाम है, बस डिफिनीशन लिखने का तरीका अलग अलग है। आपको जो सुटेबल लगे आपको उसे फॉलो करना है। अब आप बोलिएगा यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, कहने का क्या मतलब है। अभी अभी जस्ट हमने बताया था ना लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो वही लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो ध्यान देखिए, जब इधर दो बच्चे खींच रहे, इधर दो बच्चे खींच रहे, तो लाइन ऑफ एक्शन आपका यही है ना, ये जस्ट आपका स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो यहाँ पे जस्ट ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको जो सुटेबल पकड़े उसे आप लोग उठा के एक बार माइंड में फिट कर लीजिए। मेन कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, डैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में होगा। एंड को प्लेन है तो वो क्या रहेगा, एक ही प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनकरेंट फोर्स सिस्टम। आखिरकार कनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या है। तो कनकरेंट कहने का मतलब आपके माइंड में एक इमेज आना चाहिए, कनकरेंट यानी सब चीज एक जगह एकत्रित होगा या फिर एक जगह से निकले, कनकरेंट यानी एक जगह आ रहा है। अब जरा डिफिनीशन को समझिए फिर आपको इजिली क्लियर होगा। When all the forces passing through a single point, then that force system is called a concurrent force system। अब आप यहाँ एक फिगर देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक बिंदु है, यहाँ से इस वाले फिगर को देखिए तो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा कि यह हमारा ओ बिंदु है। देखिए इधर से एक फोर्स इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा। जब ये सभी फोर्सेस क्या है ना सेम पॉइंट से पास करेंगे, देन वैसे फोर्स सिस्टम को हम लोग कनकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम चीज़ देखिए लिखा है, लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। यानी इस सबका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। तो आप देखेंगे कि ये सब क्या है एक जगह पे भैया कट रहा है। तो ये सेम देखिए टेक्निकल वे में इधर लिखा मिलेगा। एंड ये भी ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाला लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। मोस्ट ऑफ लोकेशन में कॉलेज में देखिएगा आपको इस तरीके से ही बताया जाएगा। यह जो हम दिए हैं ना ये आपका स्टैंडर्ड बुक में इस तरीके से लिखा मिलता है। तो आप इसे फॉलो कीजिए या फिर इसे फॉलो कीजिए, आपके क्लास में कॉलेज में ये वाला डिफिनीसन देखने को मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। बट इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे में हो गया। आई होप आप समझें। कनकरेंट यानी सभी फोर्सेस एक जगह से पास होगा, एक जगह से पास होगा कहने का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन इसका सभी जगह समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, हमारा क्या है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आखिरकार कोप्लेनर का थर्ड पार्ट बोले तो नन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे सभी फोर्सेस एक जगह से पास हो रहे थे, यहाँ पे सभी फोर्सेस हमारे एक जगह से पास नहीं करेंगे। जिसका जहाँ मन ये इधर पास करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सब अपना मनमार्जी में अपना मनमानी में घूमेगा। इसका सभी का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, व्हेन ऑल फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ नॉन करेंट फोर्स सिस्टम। प्लीज़ आप लोग थोड़ा इंग्लिश को समझिए, हिंदी ही है क्या है भैया। ये है व्हेन ऑल फोर्सेस मतलब जब सभी फोर्सेस पास करते हैं, पासिंग थ्रू और डिफरेंट पॉइंट मतलब सब अलग अलग बिंदु से पास करते हैं, तो वैसा फोर्स सिस्टम को हम लोग नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं।
थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखेंगे, तो अ नॉन करेंट फोर्स सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ फोर्सेस है, वेयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स एंड डोंट इंटरसेक्ट अ सिंगल पॉइंट, मतलब लाइन ऑफ फोर्स एक जगह पे सिंगल पॉइंट इंटरेक्ट नहीं करते। मैंने हर एक को दो डिफिनीसन दिया, यह इजी वे में आपके कॉलेज में यानी या फिर जहाँ भी कहीं आप कोचिंग करेंगे ना, आपको ये वाला डिफिनीसन मिलेगा, क्योंकि ये इजी है एंड सही है और यही आपको पढ़ाया जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा स्टैंडर्ड बुक का मैंने रेफरेंस लेके बताया हूँ, तो आप लोग दोनों में से जो आपको पसंद आए, कहने का मतलब दोनों सेम है भैया। यहाँ पे क्या है ना, लाइन ऑफ एक्शन लिखा है, बस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड को उपयोग किया है। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आप कॉलेज में ये वाला डिफिनीसन सर के सामने बोलिएगा तो हो सर बोलेंगे वाह भाई वाह, कहाँ से पढ़ रहा है बच्चे में, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो आपको मतलब जो आपको सुटेबल लगे आप उसे पकड़िए, ज़रूरी नहीं जो मैं लैंग्वेज लिखा हूँ उसे आप उसी तरीके से डिफाइन करें, आपको कॉन्सेप्ट ओनली याद रखना है, ठीक है। मैं अभी समरी में आपको एक एक करके फिर से रिवाइज करा दूंगा। अब आता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल कहने का मतलब दिमाग में आप याद कीजिए, दोनों लाइन हमारे पैरेलल होंगे, मतलब कहने का मतलब व्हेन ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन, को प्लेनर है तो भैया सेम प्लेन में रहेगा ही रहेगा। ये लाइन आप सब जगह चिपका ही सकते हैं, को प्लेनर का डिफाइन करेंगे। पता है जब हम लोग नन को प्लेनर पढ़ेंगे तो डिफिनीशन में कुछ चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा ना, व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, ठीक है, बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं, और 6 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मतलब सभी फोर्सेस अभी हमारा सेम प्लेन में है, तो हमारा को प्लेनर कहने का मतलब ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर देन दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। यदि ये सिस्टम है, ये फोर्स देखिए, यह फोर्स देखिए, या तो ऊपर लग रहा है ये क्या है, यह पैरेलल है, सब एक दूसरे से पैरेलल है ना, समानांतर है, तो वैसे फोर्स सिस्टम को हम लोग को प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे या फिर को प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। जस्ट इसके नाम के आगे को प्लेनर ऐड हो जाएगा, आप ऐड कीजिए नहीं ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दीजिएगा ना तो उसको पता चलता है एग्जामिनर को, अच्छा ये को प्लेनर का पैरेलल फोर्स सिस्टम को डिफाइन किया है। या फिर आप इस तरीके का टेबल बना कर डिफाइन कीजिए, देन नन को प्लेनर का टेबल बना कर डिफाइन कीजिए, तो किसी भी तरीका से कर सकते हैं। अब ज़्यादा डीप में यदि हम लोग पैरेलल फोर्सेस को पढ़ेंगे तो ये दो तरीके को देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, एक लाइक मिलेगा एक अनलाइक मिलेगा। लाइक और अनलाइक से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लाइक मतलब समान, सब चीज़ एक जैसा, यदि सभी फोर्सेस यदि ऐसे डाउनवर्ड 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 लग रहा है, अभी भी तो पैरेलल है ना, लेकिन क्या है सब लाइक है, सब एक के तरफ भाग रहा है, सब इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है, सब इसी के पीछे जा रहा है, ठीक है। अब अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होगा, यदि मान लीजिए इसी में एक और फोर्स से जा जाता है, बोलेगा ना भैया तू तो बह रहा है धारा की दिशा में, हम चलेंगे धारा के विपरीत दिशा में। अब ये हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, मतलब कुछ अपवर्ड जाएगा कुछ डाउनवर्ड जाएगा, तो मिक्सअप रहेगा, तो देन हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक एंड सब एक डायरेक्शन में रहेगा तो लाइक फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा डीप में, इतना डीप में नहीं जाना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ तक सीमित रखना है, ठीक है। एंड इतना लिखने के बाद जब भी आप लिखेंगे एग्जाम में एक एक डायग्राम जरूर बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर नंबर मिले, ठीक है। अब हम लोग नन कोप्लेनर को डिस्क्राइब करते हैं, इसको मैंने एक ही पेज में कर दिया हूँ ताकि तीनों आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। जो हम लोग कंकरेंट पढ़ा, नन कंकरेंट पढ़ा, ये सभी हमारे सेम है, ठीक है। ओनली डिफिनीशन में जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सेम प्लेन कह रहे थे, यहाँ पे हमारा प्लेन नहीं होगा। क्या कह रहा है नन करेंट फोर्स सिस्टम, नन कंकरेंट नन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर नॉट एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट बट लाइज ऑन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो फोर्सेस लग रहा है ना, वो क्या रहेगा ना, जो है सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे लगेगा, लेकिन पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, मतलब सेम जो फोर्स है हमारा वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करेगा। आप ज़रा ध्यान से दीजिए, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है कि जो हमारा फोर्सेस है ना वो क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई नहीं करेंगे, बट जो फोर्सेस का पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे मैच जरूर करे। कनकरेंट कहने का क्या मतलब था कि वो एक बिंदु से पास करेगा, ठीक है। तो फोर्सेस अभी भी तो एक बिंदु से ही पास कर रहा है ना, देखिए सबका लाइन ऑफ एक्शन तो अभी भी सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे प्लेन डिफरेंट डिफरेंट, आप इसे अपना मन से भी डिफाइन कर दीजिएगा। व्हेन ऑल फोर्सेस आर इन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन, या फिर लाइन ऑफ एक्शन इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सेम पॉइंट, देन दिस फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम हम लोग कहेंगे। तो इसे अपने तरीके से आप हिंदी में इंग्लिश में किसी भी तरीका से बना के लिख सकते हैं। फोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रहेगा, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है ना वो एक जगह पे मिलेगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं नन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नन कोप्लेनर कहने का मतलब जैसे उसमें सब तितर बितर इधर उधर था ना, इसमें भी इधर उधर रहेगा। उसमें क्या था, सब एक के प्लेन में इधर उधर छिटाया हुआ था, इधर अलग अलग प्लेन में। ये जो बॉक्स है देखिए, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर रहेगा, एक फोर्स इधर रहेगा, तो सब इधर उधर छिटाया रहेगा। ठीक है, नम कैसे बोले तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो नन कोप्लेनर नन कनकरेंट फोर्सेस are force whose line of action don't lie in a same plane and don't intersect at a single point। मतलब ना तो फोर्स उसका सेम प्लेन में रहेगा और न ही जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सब अपना मन में तितिर बितिर छितिर इधर उधर घूमते रहेगा, आवारा की तरह घूमेगा। इसमें क्या करेगा, सब एक की जगह जड़ से निकलेगा। यही इसका मान लीजिए घर हो गया, यहीं से आएगा जाएगा। ये क्या है, ये आवारा है। जैसे गली में कैसे इधर उधर, मान लीजिए कोई गली का हमारा डॉग हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कहीं पे जंगल में जानवर पक्षी हो गए, सब इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, तो सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो गया। ठीक है, तो सेम यही हो गया। पैरेलल में भी क्या होगा, इसमें भी आपका लाइक एंड लाइक आएगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें क्या है ना कि फोर्स अलग अलग लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें भी क्या बोलिएगा ना कि कैसे हो गया, नन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस are a system whose forces where all forces are parallel to each other but don't lie in a same plane। मतलब पैरेलल तो होगा, वहाँ पे क्या था कि प्लेन हमारा एक था, इसी में या तो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है पैरेलल। बट ध्यान दीजिए, इधर बॉक्स के किस साइड लग रहा है, किस साइड लग रहा है, तो क्या है, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, बट क्या है भैया, पैरेलल है ना। तो ये हमारा हो गया पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए दोनों में मेन डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलेगा, वो सभी घटना क्या हो रही थी, एक प्लेन में हो रही थी। ये सभी घटना डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होगी। मतलब ये 3D में है, इस चीज़ों को आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको फोर्स सिस्टम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग समरी पे आते हैं। समरी में आपको टोटल कराऊंगा, जो अभी हम लोग पढ़े एक एक लाइन में डिस्क्राइब करते हैं, ओनली फॉर रिमेंबर पर्पस। फोर्स क्या है, तो फोर्स एक तरीके का पुश और पुल था, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। इंटरेक्शन करने से उसके जो हमारा क्या था, उसका जो अवस्था था, उसमें क्या आ रहा था, जो उसका स्टेट था, या तो मोशन में आ रहा था या फिर डिफॉर्म हो जा रहा था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एज अ वेक्टर, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे, तो फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी था। इसे हम लोग एरो से डिनोट करते थे। एरो का लेंथ क्या बताता, मैग्नीट्यूड बताता था, एंड हेड इसका क्या बताता, डायरेक्शन बताता था, कौन सा डायरेक्शन में लगता था। बॉन्ड नोटेशन क्या है, तो हम लोग फोर्स को नाम देते थे कि अच्छा ये नाम से होगा, ए बी नाम से, सी नाम से होगा, तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे फोर्सेस को ट्रसेस में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स में हम लोग क्या पढ़े कि जो फोर्स का इफेक्ट रहता है, इफेक्ट कहने का मतलब है आप जब किसी वस्तु पे ताकत लगाइएगा, बल लगाइएगा, तो यहाँ जिस फोर्स से लगाएं सेम इसका आगे लाइन ऑफ एक्शन पे भी यहाँ भी 10 न्यूटन रहेगा, यहाँ भी 10 न्यूटन रहेगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स। एंड फोर्स सिस्टम क्या था, तो फोर्स सिस्टम क्या था, ग्रुप ऑफ फोर्स सिस्टम हो सकता है। आप अब एक आदमी छत पर से फोर्स लगाए, एक आदमी नीचे से फोर्स लगाए, एक इधर से खींचे, तो ग्रुप ऑफ फोर्स सिस्टम। तो आज हम लोग इन चीज़ों को कवर किए। एंड यदि इसका भी हम समरी कराना चाहें तो रुक जाइए, मैं आपको ये भी करा दे रहा हूँ फोर्स सिस्टम की समरी। फोर्स सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े, कोप्लेनर पढ़े। कोप्लेनर कहने का मतलब है जितना भी फोर्स की घटना होगी सभी हमारी समान प्लेन में होगी। नन कोप्लेनर की बात करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ फोर्स आपके इस प्लेन पे लगे, हो सकता है कुछ फोर्स आपके इस प्लेन पे लगे। ठीक है, कनकरेंट कहने का मतलब क्या था कि सभी फोर्सेस हमारे सेम पॉइंट से पास होंगे, यानी कि ये बिंदु है तो सभी फोर्स आपके यहीं से पास आते जाते दिखेंगे। स्टैंडर्ड भाषा में बोले तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये क्या करेगा, सब एक जगह पे आके इंटरसेक्ट करेगा। नन कनकरेंट कहने का मतलब है ठीक इसका अपोजिट, यहाँ पे सब एक जगह से पास हो रहा था। ये आवारा आदमी, जैसे मैंने बताया कि कैसे आवारा की तरह कोई घूमता रहता है, तो ये सिंगल पॉइंट पे सब एक जगह नहीं मिलेंगे, तितिर बितिर छितिर घूमते रहेंगे। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, कोलिनियर नाम से ही पता चला, लीनियर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट रहेगा, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसमें हमारा कॉमन रहेगा, जो मैंने बताया था। पैरेलल में क्या रहेगा, फोर्स हमारा पैरेलल लगेगा, या तो वो इधर लाइक होगा या फिर अनलाइक होगा। पैरेलल ही लग रहा है, अगर सब एक डायरेक्शन में लग रहा है तो लाइक हो गया, अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है तो अनलाइक हो गया।
आई होप मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट में पूरा आज जो हम लोग वीडियो में पढ़े हैं उससे कवर किया। सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, किसी भी प्रकार का कमी रहता है कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। एंड आगे की वीडियो अब आपको जल्द ही कंटिन्यू देखने को मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।